नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन 1 नवंबर 2021 से लेकर 7 नवंबर 2021 के बीच के पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2014 से मनाना प्रारंभ किया गया था और यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, जो राम सुतार नामक वास्तुकार के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर है देहरादून। देहरादून में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य आत्महत्या के मामलों में शीर्ष पर रहा है। और एनसीआरबी की फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएलएटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अशोक भूषण। अशोक भूषण को एनसीएलएटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एनसीएलएटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अप्लाइड ट्रिब्यूनल। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोनेज का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है इक्वाडोर। इक्वाडोर के ओलंपिक के धावक एलेक्स क्विनोनेज का अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व बल्लेबाज आर सी वसंत का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज आर सी वसंत का अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने द्विवार्षिक पत्रिका लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा बाल अधिकार निकाय ने द्विवार्षिक पत्रिका लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नीरा टंडन। व्हाइट हाउस यह अमेरिका की संसद का नाम है और अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मोदी वैन नामक एक पहल लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआरए ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है रामनाथ कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है एलियम नेगियनम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वतंत्र खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काम करने के लिए भारत के साथ समुद्री वार्ता की है? तो इसका सही उत्तर है यूके। यूके ने भारत के साथ में स्वतंत्र खुले और समावेशी प्रशांत क्षेत्र में काम करने के लिए एक वार्ता की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अभी एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 144 मिलियन डॉलर। 144 मिलियन डॉलर अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों के लिए
मानवीय सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% का लक्ष्य हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा के द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। गोवा की राजधानी पडिची, गोवा के सीएम का नाम प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधर पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूजेपी के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क अभी हाल ही में डब्ल्यूजेपी यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने bankbazaar.com के साथ में ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने अभी bankbazaar.com के साथ में ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है राहुल गुप्ता। डॉक्टर राहुल गुप्ता को राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तेजुल इस्माइल ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, किसे डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो डब्ल्यूएचओ के पहले अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो दोबारा से उन्हें नियुक्त किया गया है। टेड्रोस एडेनोम गैब्रियस को डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक दोबारा से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर में अभी हाल ही में डॉग पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केरल में बलियाजिंकल लाइट हाउस का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया? तो यह समझौता एक्सिस बैंक ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है परल अग्रवाल के द्वारा फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता गया। अगला क्वेश्चन है, कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में कोप 26 का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है वायलिन वादक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का 1 नवंबर को स्थापना हुआ था। तो इसी प्रकार से 1 नवंबर को यह देश, माफी चाहूंगा, यह राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इनके साथ साथ ही छत्तीसगढ़ और केरल का भी 1 नवंबर को स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल अभी हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड बीर लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की? तो इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर है पी वलसाला। पी वलसाला को एजुथाचन पुरस्कार दिया गया। यह पी वलसाला
यह केरल से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। इसके जो सीईओ है वो सीईओ सत्य नडेला, और इनका टोटल वर्थ है वो है 2.49 ट्रिलियन डॉलर का। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई थी, और यह सहकारी मंत्री भी हैं अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है अरुण चावला। अरुण चावला को FICCI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ $40 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो इसका सही आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला? इसका सही उत्तर है डल झील। डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 2 नवंबर। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने शरद शर्मा को अपना गैर कार्यकारी निर्देशक बनाया? तो इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने शरद शर्मा को अपना गैर कार्यकारी निर्देशक बनाया है। अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह अगली बार इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा 2022 में। उसके बाद में 2023 में यह भारत में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में 73वां सूचना जनसंपर्क दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडर के रूप में किसने पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर है संजीव कपूर। संजीव कपूर ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना? तो इसका सही आंसर है वैक्स। वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय सुधीर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है UAE। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर है राजीव चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका सही आंसर है दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह ने असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किसने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह पहल की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के द्वारा बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप जारी की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 2 नवंबर।
2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया? अगला क्वेश्चन है, किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है इथोपिया। इथोपिया के द्वारा अभी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद दजई का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, विश्व वधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल में अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग नामक एक अभ्यास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेश गोखले। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने न्यू ट्राइबल्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया। यह कहां से लॉन्च किया गया था? यह पटना और चेन्नई से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है विवेक देबरॉय। अगला क्वेश्चन है, पांचवा रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसका सही आंसर है पी इनियन। ये एक भारतीय है, इन्होंने पांचवा रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? तो सही आंसर है चीन। याहू ने चीन में अपनी सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विदेशी मुद्रा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्रा के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव की सुशील चंद्रा के द्वारा देखरेख की गई थी, जो कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए कानून लाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है भारत और यूके के द्वारा सौर ऊर्जा ग्रिड का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गुलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जनजातियों की संस्कृति के रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर
कौन सा बल्लेबाज रहा? तो इसका सही आंसर है बाबर आजम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। अगला क्वेश्चन, किसने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, BCCI ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया? तो इसका सही आंसर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को BCCI ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया। अगला क्वेश्चन, किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को बंद करने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक के द्वारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने की घोषणा की गई है। तो फेसबुक का अभी हाल ही में नाम चेंज हुआ है और इसका नया नाम क्या रखा गया है? मेटा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने 5 से 11 वर्षों के बच्चों के लिए फाइजर टीके की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल डमरू मध्य चर्चा में रहा? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुरस्कार का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के द्वारा वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन का ही एक मंगल मिशन था जिसका नाम था जुरोंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कुमोन चूरा ऑयल को GI टैग मिला? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बैंकों के लिए संशोधित CPA ढांचा जारी किया? तो इसका सही आंसर है RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज। तो ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ धाम के प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो सही आंसर है कन्नड़ भाषा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की संसद में अभी हाल ही में राष्ट्रीय दिवाली पर्व को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक बिल पेश किया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार
कब मनाया गया? तो यह 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें वार के द्वारा एनवायरनमेंट को क्षति होती है, उसकी रोकथाम के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बड़े पैमानों पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर है इजराइल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने 7 नए व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है भारत और भूटान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 100 साल पहले काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर कोच थे और ये चर्चा में इसीलिए रहे क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो सीनियर प्लेयर हैं उनको कोचिंग दी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए? तो इसका सही आंसर है चाइना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया? तो इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है रोम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो सही आंसर है अजय शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की तेल और गैस खोज कंपनी केयर एनर्जी पीएलजी का नाम बदल दिया गया? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर और सोरोफी ने प्रेसिडेंट्स कप में एयर पिस्टल मिक्सर टीम में ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही आंसर है उन्मुक्त चंद्र। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की न्यायाधीश हिलेरी चार्जवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग 109 क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इसमें कोई भी सुधार या इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है तो इसके लिए आप इस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अगली जो भी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ से डालूंगा तो आपके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से प्रत्येक हफ्ते की वीकली वीडियो करंट अफेयर की आएंगी जो कि हर सोमवार को सुबह 7 बजे आया करेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।